अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग हैं, तो शायद तुम पूरी जिंदगी गलत लड़ाई लड़ते रहोगे। क्योंकि सच यह है, तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द लोगों ने नहीं दिया, तुम्हारी अपनी पकड़ ने दिया है। पकड़, किसी इंसान पर, किसी रिश्ते पर, किसी उम्मीद पर, किसी पुराने दर्द पर, या फिर उस जिंदगी पर जो तुम्हारे हिसाब से होनी चाहिए थी। यहीं से सफरिंग शुरू होती है। और यही बात द ज़ेन ऑफ लेटिंग गो हमें सबसे पहले समझाती है कि इंसान दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है। इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि वो उन प्रॉब्लम्स को छोड़ नहीं पा रहा। अब जरा अपने बारे में सोचो, कितनी बातें हैं जो सालों पहले खत्म हो चुकी हैं, लेकिन आज भी तुम्हारे दिमाग में जिंदा है। किसी का कहा हुआ एक शब्द, किसी का दिया हुआ धोखा, किसी का छोड़कर चले जाना, किसी अपॉर्चुनिटी का मिस हो जाना, और बाहर से सब खत्म हो चुका है, लेकिन अंदर तुम अब भी उसे पकड़े बैठे हो। अब एक सवाल, अगर तुम अपने हाथ में जलता हुआ कोयला पकड़ लो तो सबसे पहले कौन जलेगा? तुम। फिर भी ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। बस फर्क इतना है, वो कोयला दिखाई नहीं देता। वो मेमोरीज के रूप में है, एंगर के रूप में है, रिग्रेट के रूप में है, एक्सपेक्टेशंस के रूप में है, और धीरे धीरे वही इंसान की पूरी जिंदगी को जला देता है। अब इमेजिन करो, तुम एक भारी बैग लेकर चल रहे हो। शुरुआत में वो वेट मैनेजेबल लगता है, लेकिन जैसे जैसे सफर लंबा होता है वैसे वैसे वही बैग तुम्हें थका देता है। अब सोचो, अगर उस बैग में पत्थरों की जगह पुरानी यादें हों, अनहील्ड इमोशंस हों, अनफिनिश्ड कॉन्वर्सेशंस हों, तो तुम बाहर से मुस्कुरा सकते हो, लेकिन अंदर से हमेशा थके रहोगे। यही वजह है कि ज़ेन फिलॉसफी हमेशा एक ही बात कहती है, पीस पाने के लिए कुछ नया जोड़ना जरूरी नहीं है। बहुत बार कुछ पुराना छोड़ना जरूरी होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें लगता है अगर मैंने छोड़ दिया तो शायद इसका मतलब होगा कि मैं हार गया। नहीं, मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कैरेक्टर, और ज़ेन कहता है अटैचमेंट। दोनों अलग रास्ते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, इनर फ्रीडम। अब इमेजिन करो, कोई इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया। तुम दो रास्ते चुन सकते हो। पहला, उसे सालों तक याद करके अपने हर दिन को भारी बना लो। दूसरा, उस एक्सपीरियंस से सीखो, उस इंसान को जाने दो और खुद को वापस पालो। दोनों में दर्द होगा, लेकिन सिर्फ एक रास्ता हीलिंग तक ले जाएगा। अब एक डीप ट्रूथ, तुम सोचते हो लेटिंग गो का मतलब भूल जाना है। नहीं, भूलना मेमोरी का काम है, लेटिंग गो हार्ट का काम है। तुम्हें याद सब रहेगा, लेकिन वो याद अब तुम्हें तोड़ेगी नहीं। यही हीलिंग है। अब इमेजिन करो, समुद्र की लहरें आती हैं और चली जाती हैं। क्या समुद्र हर लहर को रोकने की कोशिश करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है रोकने की कोशिश ही केओस पैदा करेगी। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, सक्सेस आएगी, फेलियर आएगा, हैप्पीनेस आएगी, सैडनेस आएगी। अगर तुम हर फीलिंग को पकड़कर बैठ जाओगे तो तुम कभी पीसफुली जी ही नहीं पाओगे। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत कंट्रोल नहीं है, एक्सेप्टेंस है। क्योंकि कंट्रोल हमेशा लिमिटेड रहेगा, लेकिन एक्सेप्टेंस अनलिमिटेड पीस देता है। अब सोचो, तुम कितनी एनर्जी स्पेंड करते हो रियलिटी से लड़ने में। ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन ज़ेन पूछता है, जो हो चुका है क्या उसे बदल सकते हो? अगर नहीं, तो फिर तुम अपनी आज की शांति बीते हुए कल को क्यों दे रहे हो? यहीं से एक नई जिंदगी शुरू होती है। जिस दिन तुम ये समझ लेते हो कि लाइफ का सीक्रेट हर चीज को पकड़कर रखने में नहीं, सही समय पर छोड़ देना सीखने में है। लेकिन यहीं सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर छोड़ें कैसे? क्योंकि छोड़ना सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब बात अपने दर्द की आती है तो इंसान उसे छोड़ना नहीं, बार बार जीना शुरू कर देता है। द ज़ेन ऑफ लेटिंग गो यहीं एक बहुत गहरी बात समझाती है। तुम्हें दर्द नहीं बांधता, तुम्हारी पहचान उस दर्द से जुड़ जाना तुम्हें बांध देता है। अब सोचो, कितने लोग कहते हैं मुझे धोखा मिला था, मेरे साथ बहुत गलत हुआ था, मेरी किस्मत हमेशा खराब रही। धीरे धीरे ये सिर्फ मेमोरीज नहीं रहती, ये उनकी आइडेंटिटी बन जाती हैं। और जब दर्द आइडेंटिटी बन जाता है
तो इंसान अननोइंगली उसे छोड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मैं कौन रह जाऊंगा। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। अब इमेजिन करो, एक कैदी जो सालों तक जेल में रहा, फिर एक दिन जेल का दरवाजा खोल दिया गया, लेकिन वो बाहर नहीं निकला। क्यों? क्योंकि उसे जेल की आदत हो चुकी थी। बहुत से लोग अपनी इमोशंस की जेल में बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं।